friends, so today we are going to deal with a short story written by Ruskin Bond and titled as Time Stops at Shamli। तो ये जो स्टोरी है वो एक बुक में लिखी हुई थी जिसके बुक की नाम है टाइम स्टॉप्स एट शामली और ये बुक पब्लिश हुआ था 1989 में। और रस्किन बॉन्ड के इस बुक में टोटल 21 शॉर्ट स्टोरीज़ है जिसमें टाइम स्टॉप्स एट शामली भी एक शॉर्ट स्टोरी है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और जो हमारे राइटर है वो अपने होम टाउन देहरादून से दिल्ली के लिए जा रहे होते हैं। तो उनकी ट्रेन एक स्टेशन पे रुकती है और उस स्टेशन का नाम होता है शामली। तो शामली स्टेशन में जब ट्रेन रुकती है तो उन्हें वो जगह जब राइटर देखते हैं तो उन्हें बहुत ही मिस्टीरियस लगता है, क्योंकि वहाँ पे ना कोई एक भी यात्री उस ट्रेन पे चढ़ता है और ना कोई इस ट्रेन से उतरता है। तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आखिर इस ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट रुकने का रीज़न क्या है। तो वो ट्रेन से उतरते हैं, अगल बगल देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें कोई दिखता है, लेकिन वहाँ पे एक भी इंसान उन्हें नहीं दिखता, बस थोड़ा सा नेचर दिखता है और आसपास एकदम उन्हें वीरान लगता है। तो ये जो जगह था, ये जो स्टेशन था, प्लेस था, वो उन्हें बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा होता है और वो उस जगह को एक बार देखना चाहते थे, वहाँ घूमना चाहते थे, लेकिन तब तक ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और वो जल्दी से दौड़ के अपने ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब फिर समय आता है जब वो वापस दिल्ली से देहरादून लौट रहे होते हैं और जब वो देहरादून लौट रहे होते हैं तो फिर से ट्रेन 5 मिनट के लिए शामली स्टेशन पे रुकता है, लेकिन इस बार ट्रेन कुछ ज़्यादा देर तक ही रुक जाता है। तो जब वो गार्ड से पूछते हैं तो गार्ड उन्हें बताता है कि कुछ लाइन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। तो फिर वो गार्ड से क्वेश्चन करते हैं कि आखिर ये ट्रेन यहाँ कितने देर तक रुकेगी। तो वो गार्ड बताता है कि कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो लगभग 1 घंटे के लिए ट्रेन इसी स्टेशन पर रुकेगी। तो रस्किन बॉन्ड को लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है उनके लिए कि वो जल्दी से शामली शहर को देख ले कि आखिर यहाँ है क्या, और शाम की ट्रेन से वो अपने शहर देहरादून लौट जाएंगे। तो वो अपने बैग्स ट्रेन से लेते हैं और जाते हैं। तो उन्हें सबसे पहले वहाँ कोई देखने को नहीं मिलता और सबसे पहले उन्हें देखने मिलता है टोंगा वाला। तो वो टोंगा वाला उससे आश्चर्य की नज़र से देख रहा होता है राइटर को, क्योंकि वहाँ तो कोई यात्री उतरता ही नहीं था। तो शायद रस्किन बॉन्ड उतरे तो उसे थोड़ा अजीब लगा होगा। तो वो टोंगे वाले के पास जाता है और वो टोंगा वाला उन्हें एक होटल लेके जाता है जहाँ पे वो ठहरने वाले थे। जब वो होटल जाते हैं तो उनके माइंड में एक बात आती है कि अगर उनसे कोई पूछेगा कि वो यहाँ क्यों आए हैं तो वो क्या बोलेंगे। तो वो अपने मन में ही एक कैरेक्टर को जन्म देते हैं और उसका नाम रखते हैं रॉबर्ट, मेजर रॉबर्ट। उसका नाम वो मेजर रॉबर्ट रखते हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो वो वैसे ही कहते हैं कि मेजर रॉबर्ट उनका एक पुराना फ्रेंड था जो कि 3 साल पहले गायब हो गया है और अभी पता लगा है कि उसे शामली शहर में देखा गया है। तो वो उसे देखने के लिए, ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हैं। अब जब वो होटल जाते तो उन्हें वहाँ पे और भी कुछ लोग मिलते हैं जिसमें होती है मिस डीड्स। तो ये जो मिस डीड्स होती है वो क्या होती है, एक शराबी महिला होती है और ये ज़्यादातर लोगों का मजाक उड़ाती है और जब इसे कोई बुली कर देता है, इसका कोई मजाक उड़ा देता है तो ये चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लग जाती हैं। तो ये भी इन्हें एक मिस्टीरियस चीज़ लगती है। फिर ये एक मिस्टर लिन नाम के पर्सन से मिलते हैं जो सिंगापुर से आया हुआ होता है शामली में, और ये यहाँ पे जो पियानो होता है उस पर ये फ्यूनरल सॉन्ग्स ज़्यादातर बजाया करता है। तो जब मेजर रॉबर्ट की बात उठती तो मिस्टर लिन कहता है कि हाँ मैंने तो 3 साल पहले मेजर रॉबर्ट से यहाँ पे मैं मिला हूँ। तो यहाँ पे मन ही मन राइटर हंसते हैं क्योंकि मेजर रॉबर्ट तो कोई था ही नहीं, वो बस एक कैरेक्टर उन्होंने अपने मन में बनाया था इस होटल में रहने के लिए। फिर वो मिलते हैं इस होटल के मैनेजर से, इस होटल के मालिक से, जिसका नाम था मिस्टर सतीश दयाल। ये जो सतीश दयाल था वो गन लेके एक तेंदुए को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उस तेंदुए ने रात में ही एक कुत्ते को मार दिया था, जिसके वजह से ये उस तेंदुए को ढूंढ रहे होते हैं। अब वहाँ पे एक सर्वेंट था जिसका नाम था दयाराम, और ये दयाराम ही हमारे राइटर के जो लगेज थे उसे लेके वो रूम जाता है और साथ ही साथ एक सर्वेंट की तरह वो काम करता है। वो फूड सबको खिलाता है, फूड सर्व करता है, प्लेटिंग करता है और सारे होटल के जितने भी काम होते हैं वो करता है।
अब वो मिलते किरण नाम की बच्ची से, जो कि वहाँ पे झूला झूल रही होती हैं। और ये किरण दयाराम की एक अच्छी फ्रेंड होती है। किरण और दयाराम में दोस्ती होती। किरण आसपास ही कहीं रहती हैं और किरण से भी राइटर की बात होती है। ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जहाँ पे किरण से इन्हें थोड़ा सा लगाव हो जाता है। फाइनली वो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसका नाम होता है सुशीला। और ये सुशीला कौन होती है? ये सुशीला, जब राइटर सुशीला को देखते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि ये तो इनकी एक्स लवर हैं, जिनसे वो बचपन में बहुत प्यार करते थे और सुशीला भी उनसे प्यार करती थी। लेकिन सुशीला के जो पेरेंट्स थे वो इनकी शादी एक वेल्दी पर्सन से कराना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इसकी शादी मिस्टर सतीश दयाल से करा दी। तो जब राइटर सुशीला से मिलते हैं तो इन्हें अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा समय गुजारते हैं, जहाँ पे ये बारिश में भीगते हैं, घास पे लेटते हैं, झूला झूलते हैं और ये अपने एक दूसरे के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम शेयर करते हैं। फिर इस सुशीला की वजह से राइटर जो शाम को ही निकलने वाले थे वहाँ से, वो एक रात वहाँ पे ठहरने का सोचते हैं। अब जब ये लोग होटल वापस आते हैं तो रात में बहुत ज़्यादा रेनिंग होती है और क्या होता है कि होटल के पिछला भाग, क्योंकि वो बहुत पुराना होटल था, तो वो ढह जाता है। अब वो सारे जितने भी लोग थे वो एक जगह आ जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर सतीश दयाल और उस होटल में जितने भी लोग होते हैं वो वहीं पे होते हैं। और वहाँ पे राइटर सुशीला से पूछते हैं कि अगर वो उनके साथ चलना चाहती है तो वो चल सकती है, जहाँ पे सुशीला इनकार कर देती हैं कि वो शादीशुदा है, उसका हस्बैंड है, तो इससे उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट घट जाएगी। तो फिर भी यहाँ पे कहते हैं राइटर कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। अब यहाँ पे जब सारे लोग एक साथ थे तो उनके बाद में राइटर के मन में एक बात आ रही होती है कि यहाँ पे सारे लोग इतने दिन से है, सब मिस्टीरियस है, यहाँ पे सब कुछ मिस्ट्री से भरा हुआ है। ये लोग यहाँ पे पता नहीं कितने समय से है और शायद यहाँ बंद से गए हैं, यहाँ से कभी जा नहीं पाए। तो उन्हें टोंगा वाला की बात याद आती है। जब वो उस होटल में उन्हें छोड़ के जा रहा होता है तो वो टोंगा वाला उनसे एक बात कहता है कि अगर आप यहाँ पे एक दिन और रुकोगे तो यहाँ से फिर आप वापस जा नहीं पाओगे। तो अगली सुबह होती है और वहाँ पे उन्हें अगली सुबह किरण मिलती है, जो उन्हें बाय कहती है। किरण से वो कुछ बातचीत करते हैं, देन टोंगा वाला आ जाता है और वो टोंगे वाले के साथ स्टेशन पहुँच जाते हैं, जहाँ जाके ये क्या देखते हैं कि इन्होंने अपनी एक्स लवर को ऑफ़र किया था कि वो उनके साथ आना चाहे तो आ सकती हैं, लेकिन वहाँ कोई सुशीला नहीं आती है, ना वो उन्हें बाय कहने के लिए आती हैं। तो राइटर ट्रेन पे बैठ जाते हैं और वो फाइनली ये कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे 3 कंक्लूजन्स वो अपने रीडर्स के सामने छोड़ते हैं, जहाँ पे वो सेटिस्फाइड थे अपनी प्रेमिका के नहीं आने पे भी, कि ये उनके पास एक रीज़न रहा कि उनकी प्रेमिका नहीं आई। तो ये उनके पास एक रीज़न है कि वो वापस इस जगह पे, शामली प्लेस पे वो आ सके और यहाँ पे वो वापस से सारी मिस्ट्रीज़ को देख सके। तो ये वो सेटिस्फाइड थे कि इनके पास यहाँ पे वापस आने का एक रीज़न है। दूसरा कंक्लूज़न उन्होंने ये छोड़ा कि अपने रीडर्स पे, कि वो चाहे रीडर्स तो इसकी एंडिंग खुद से बना सकते हैं कि क्या वहाँ पे वो आई थी उनकी लवर सुशीला, उन्हें बाय कहने आई थी, या वो उनके साथ जाने के लिए आई थी। ये भी कंक्लूज़न एक छोड़ा। और एक कंक्लूज़न ये छोड़ा कि वो उसके नहीं आने पे वो डिससेटिस्फाइड थे, उन्हें थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को समझाया और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि लाइफ में आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का नाम है। सो यही हमारी स्टोरी थी, टाइम स्टॉप्स एट शामली। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग इट। और एक मेन बात, जो कि रस्किन बॉन्ड के इस बुक में टोटल 21 शॉर्ट स्टोरीज़ थी, तो कुछ इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ से आपकी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो मैं उन स्टोरीज़ पे भी कुछ वीडियोस बनाऊंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।